नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम बात करें अपने पिछले लेक्चर की बात करें जिसमें मैंने एक मैथ में नया टॉपिक शुरू किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात की बात करें। ये अपना टॉपिक शुरुआत हो गई थी। इस टॉपिक क्वेश्चन 15 तक आपको करा दिए थे पिछले लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। बच्चों, आप लोग वीडियो जरूर देखते हैं, लेकिन जो हमारा वीडियो बीच में जाता है उसमें बच्चों 50% से भी कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बाकी ऐसे बच्चे सब्सक्राइब नहीं करे। तो बच्चों, इतना फर्ज आपका भी बनता है, ठीक है, कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अपनी फैमिली है, आपकी फैमिली है, और आप फैमिली तो आपका ही कर्तव्य बनता है, आपको ही सपोर्ट करना है। क्लास के बारे में आप लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही साथ अपना कोई सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं अपना कमेंट के माध्यम से। अगर कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है आपका, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना डाउट भेज सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो क्लास के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही साथ क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है, हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो रही है हमारी तरफ से की जा रही है, लेकिन आपका भी जो अपना फर्ज बनता है, और अपने फर्ज से आप विमुख नहीं होंगे। और आशा है कि आप लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। 16 नंबर में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 17 देखेंगे, 18 देखेंगे, 19 देखेंगे। ठीक है, इसमें बताने 16 नंबर में आपको बताने इसका क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने 15 तक शायद करा दिए थे। ठीक है, 15 नंबर तक मैंने शायद करा दिए थे। आज हम देखेंगे 16 नंबर से। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था रेशियो कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था रेशियो कैसे निकालते हैं। याद रखना, अगर यहाँ पर रेशियो का चिन्ह लगा होता है तो नीचे का एलसीएम लेते हैं। जब नीचे आपस में संख्या बराबर में लिखी और आपसे रेशियो पूछा जाए तो बच्चों कुछ नहीं करना, सेम रहेगा। एक्स का मान 3 कहलाएगा, एक्स का मान 3 कहलाएगा। वाई का मान क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। और जेड का मान क्या कहलाएगा, 9 कहलाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कब होगा, जब यहाँ पर बराबर होगा। अगर बराबर नहीं होता, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगा होता, फिर हम क्या करते, 3, 5, 9 का लास्ट सा लेकर हल करते। बट इसमें तुम्हारा आंसर कितना आएगा, इसमें आप कहेंगे कि 3, 5, 9 ही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। 17 की बात करें, 17 में लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास दे रखा है और उनके बीच का अंतर हमें 264 दे रखा है। तो आपसे कहा गया छोटी संख्या बताइए। तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, छोटी संख्या ये, बड़ी संख्या, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 264 है। आप कहेंगे इन दोनों का आप अंतर निकालने का प्रयास करेंगे। तो अंतर जब आप निकालेंगे, 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो 1, यानी आप कहेंगे 11 इसका अंतर आ रहा है, लेकिन वास्तव में अंतर कितना दे रखा है, 264। यानी कि रेशियो में तो अंतर हमारा 11 का है, वास्तव में आप कहेंगे 264। आप 11 से काटेंगे तो आप कहेंगे 11 दूनी 22, 11 चौको 44, यानी कि 1 की वैल्यू तो 24 आ गई। आपसे कहा गया कि छोटी संख्या बताई, तो आप कहेंगे छोटी संख्या तो हमारे पास 14 है, तो आपको 14 का मान बताना है। आप 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 चौको 56 की 6 कैरी 5 हो जाएगा, 14 में 28, 5 33, यानी कि 336 क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे बड़ी संख्या पूछी जाती, आप 25 का मल्टीप्लाई कर देते। आपसे दोनों संख्याओं का योग पूछा जाता, आप जोड़कर क्या करते, इसको मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि बताइए तृतीयानुपाती बताइए। ठीक है, इसे में रेस की दे रहे हैं तृतीयानुपाती। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से 3 रेशियो आपसे पूछे जाते हैं, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थ पूछा जाता है। जब आप साथ हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ से रेस की दे रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए, इस चीज को नोट कर लेना, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, अगर आपसे मध्यानुपाती कहा जाए, मध्यानुपाती, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, अंडर रूट ए बी करना होता है। रूट के अंदर ए बी करना होता है, नहीं जो दो मान दे रखे हो तो उनका रूट निकाल लेते हैं। अगर आपसे तृतीयानुपाती कहा जाए, तृतीयानुपाती आपसे कहा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, बी स्क्वायर बटे ए करना है, यानी कि बाद वाली संख्या के स्क्वायर बटे ए कर देना है। और एक आपसे पूछा जाता है चतुर्थ अनुपाती।
चतुर्थानुपाती आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपको BC/A कर देना है, BC/A कर देना है। इसे आपको कहीं नोट कर लेना है, इसे आप नोट कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। SSC GD की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर मध्यानुपाती है दोनों को रूट निकाल देना, तृतीया का दूसरे स्क्वायर बटे पहला कर देना, चतुर्थ का है तो दूसरा तीसरे का मल्टीप्लाई बटे पहली संख्या। आपसे कहा गया कि बताइए इसका तृतीय अनुपाती बताइए, तो आप कहेंगे B² बटे A करना है। आपको क्या करना है, B² बटे A करना है। आप कहेंगे 36 के स्क्वायर बटे 9 करना है, तो 36 गुणा 36 बटे आप क्या करेंगे 9 करेंगे। 9 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 का मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 4 × 24, 4 × 3 = 12, 2 = 14, यानी कि 144 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे 144 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 144 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक की बातें। अभी तक आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा और डाउट होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 19 की बात करेंगे। 19 में दे रखा है दो आदमी हैं P और Q के अनुपात में, इनका अनुपात कितना है 5 और अनुपात है 7 है, ठीक है। 8 वर्ष बाद, यानी कि दो आदमी P और Q की आयु का अनुपात ये दे रखा है, याद रखना आयु का अनुपात कितना है 5 और 7 है। 8 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व का मतलब होता है पहले और बाद का मतलब होता है बाद। याद रखना पूर्व लिखा हो या पूर्व का मतलब होता है हमेशा पहले, और लिखा हो अगर यहाँ पर बाद लिखा होता, बाद या पश्चात लिखा होता, पश्चात, और पूर्व या पहले, इसे पहले भी लिख सकता है। तो याद रखना अगर पूर्व या पहले लिखा है तो हम माइनस करेंगे, और पश्चात लिखा है या बाद लिखा है तो याद रखना इसमें प्लस करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे कहा गया कि वर्तमान में इनका रेशियो कितना है, तो 5 और 7 है, तो इससे हम 5x 7x मान लेते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। और इसमें आप कहेंगे बेसिक से, लेकिन आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, उसका हम तरीका आपको बताएंगे। 5 और 7 है, 8 वर्ष आपसे कहा गया, तो पूर्व का मतलब आप कहेंगे 8 साल पहले, और पहले के लिए आप माइनस कर 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था 7 और 13 था, आप कहेंगे 7/13 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया कि बताइए इनकी वर्तमान आयु बताइए, इनकी वर्तमान आयु बताइए। अगर यहाँ पर ऑप्शन लिखते तो आपको ये कुछ करना ही नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करना। आप क्या करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे 13 का 8 30 में 5 जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे 7 का 7 में करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा। 65 49 में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 49 1 50, यानी कि 16 का अंतर है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 16x का अंतर आ जाएगा। कितने का अंतर आएगा, 16x का आ जाएगा। नहीं आ रही तो एक बार बेसिक माइनस का 378 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 104 आ जाएगा बराबर। आप कहेंगे 7 7 49 x हो जाएगा, माइनस का 7 56 हो जाएगा। आप कहेंगे 49 इधर आएगा और 100 जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। इस चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते, तो आप घटा देंगे। 15 में से आप 9 घटाएंगे, 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या है 16x बचेगा बराबर। माइनस को उधर जाएगा तो प्लस को जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, तो आप 14 में से 6 घटा देंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से आप 5 घटाएंगे 4 बचेगा, 16 3 48 यानी कि 3 आ जाएगा। x का मान कितना है 3। आपसे कहा गया कि बताइए कि शुरुआत में नहीं वर्तमान की आयु क्या है, तो आप कहेंगे 3 से करेंगे 3 5 15 17 3 21 17 3 51 है ना, 17 3 51, तो आप कहेंगे आपका आंसर कितना आएगा, आपका 15 और 51 आ जाएगा, ठीक है। 15 और 51 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना था, लेकिन इस चीज को आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए क्या लिखा है, आप कहेंगे 13 5 65 7 7 49, आप कहेंगे 49 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 16 बचेगा, 16 बराबर। आप करेंगे 13 104 और 8 7 56, 108 में 56 घटाएंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 48 आ जाएगा। 16 से काटेंगे 3 बार आ जाएगा, काटेंगे 3 बार आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3 5 15 आएगा और 7 3 21, इनका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 15 और 21 आ जाएगा। क्या अगर ये यहाँ पर ऑप्शन लिखते हैं तो बच्चों ये कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही आसान था इसका, ठीक है। हालांकि ऑप्शन नहीं लिखा है, बाकी ऑप्शन लिखते तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। दो संख्या हमारे पास m तथा n है, इनका जोड़ का मतलब होता है योग 84 दे रखा है, जहां पर m का मान जो है n से छोटा है, m का मान n से बड़ा है, और उनका अंतर 6 दे रखा है। देखिए
क्वेश्चन के कहने का अर्थ है कि यहाँ पर m प्लस n का मान कितना दे रखा है, इनका जो अंतर कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 6 दे रखा है। तो आपसे कहा गया कि बताइए इनके बीच का अनुपात बताने की। कुल मिलाकर आपको m का मान पता है, आपको जब बड़ा मान निकालना होता है आप क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। आप कहेंगे दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा, 8 भाग देंगे तो आप कहेंगे 45 आएगा। इनका मान निकालना तो आप क्या करेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे। आप कहेंगे 14 में से 6 घटा देंगे तो 8 बचेगा, 7 बचेगा, और 7 में आप 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 3 6 आ जाएगा, और इसके बाद में 2 नहीं 18। तो 45 39 क्या है, इसका आएगा m का मान और n का मान। लेकिन आपसे कहा इनका अनुपात बताइए, आप इसे काटेंगे, आप कहेंगे इससे किससे काटेंगे, 15 ते 45, 13 ते 39, तो आप कहेंगे अनुपात कितना आएगा, 15 और 13 अनुपात आ जाएगा। ठीक है, 15 और 13 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट 20 के बाद देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर में लिखा है कि ए व बी की आय का अनुपात दे रखा है इतना है। ठीक है, आय का अनुपात दे रखा है, उनके खर्च का अनुपात ये दे रखा है, और इतने इतने रुपए बचाते हैं। अच्छा एक बात आप बताइए, 3 चीजें होती है हमारी, इनकम होती है, इनकम के बाद हम कितना खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं। आप कहेंगे एक हमारे पास फार्मूला याद रखना, जो आय होती है, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है जो हम खर्च करते हैं प्लस जो हम बचत करते हैं। बताइए ये चीज होती है कि नहीं होती है, आप कहेंगे बिल्कुल होती है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आय कितनी दे रखी, तो आप कहेंगे 4x है, और नीचे कितना है 5x है। ठीक है, 4x से 5x है। इसमें क्या कर रहा है, उतना खर्च, इतना क्या कर रहा है, ये खर्च का अनुपात दे रखा है, यानी कि खर्च का अनुपात कितना है 2 3। आप कहेंगे ये खर्च है, हम खर्च को खर्च के बराबर करते हैं, तो आप कहेंगे खर्च आएगा, बचत को तो घटाना पड़ेगा। आप कहेंगे आप यहाँ से खर्च निकालना चाहते हैं, तो खर्च क्या हो जाएगा, आप कहेंगे आय माइनस का बचत हो जाएगा, आय माइनस का बचत। तो आप कहेंगे आय तो हमारे पास इतनी दे रखी है, आप इसमें बचत घटा देंगे। आप इसमें क्या करेंगे, आप बचत घटाएंगे, तो आप कहेंगे 7200 इसके पास था, इसके पास में 6000 था। ठीक है, अब बताइए क्या ये बचत है और ये बचत आपस में बराबर होगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब इसे आपको सोल्व करना है, और जैसे आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 चौको 12x हो जाएगा। अब इसे डाइट भी आप कर सकते हैं, डाइट करना है तो ऐसे करेंगे आप, 3 चौको 12 और 5 दूनी 10, 12 में 10 घटाएंगे तो आप कहेंगे 2x बचेगा बराबर। ठीक है, बराबर। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 6 दूनी 12, 12000 माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या आएगा 12000। आप कहेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे माइनस का तो 12000 आ जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उससे उधर ले जाएंगे तो आप कहेंगे प्लस का हो जाएगा। तो आप कहेंगे 3 0 0 3 0 0, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 21 हो जाएगा, और ये किसका आएगा, तो आप कहेंगे प्लस का आएगा। आएगा या नहीं आएगा, आप इसमें से इसको घटा देंगे, 2 0 तो पहले 2 0 लगा देंगे, 6 आप घटाएंगे 0 तो 6 बचेगा, और 21 यहाँ पर, यानी कि 11 में आप 2 घटा देंगे तो 9 बचेगा। कुल मिलाकर 96 बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा, आप कहेंगे सही है 96 बच जाएगा, है ना। तो देखिए 9600 बचेगा। आप 2 से काटेंगे तो आप कहेंगे 48 दूना 96, 2 से काटेंगे कितना है 48 दूना 96। आपसे कहा गया था बताइए एक की आय कितनी है, एक की आय कितनी, तो आप कहेंगे एक की आय तो 4 थी, तो आपको इसमें क्या करना है 4 का मल्टीप्लाई कर देना है। 0 4 8 32, 4 चौको 16 3 19, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 19200 राइट आंसर हो जाएगा। 19200 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 तक आपको समझ आ गया होगा, और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या दे रखा है, 22 में दे रखा है 2 संख्याओं का अनुपात है, 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात 7:4 है, 7:4 है 22 नंबर में। ठीक है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनके वर्गों का अंतर है, यदि उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 297 है, 297 है। तो आपसे कहा गया है, तब बताइए उनका जोड़ कितना होगा,
तो जोड़ बताना है, यानी कि इन संख्याओं का जोड़ कितना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेते हैं, दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास इतना दे रखा है और इन्हीं का ये दे रखा है क्या, स्क्वायर दे रखा है। तो आप कहीं इसका स्क्वायर करेंगे 7 सत्ते 49 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 297 के बराबर है या नहीं है। आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 9 6 9 6 15, यानी हमारे पास एक 4 1 5 1 6, यानी कि 65 किसके बराबर, 297 के बराबर है। तो एक का मान आप निकालेंगे, पहले 13 से काट देते हैं। 13 से आप काटेंगे, 13 पचे 65, 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 26 बाद में कितना बचेगा, 3, है ना। 13 पचे 65 और 13 से काटेंगे तो आप कहेंगे 13 दूनी 26, 26 के बाद में बचेगा 3, हमारे पास 97, ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनके वर्गों का अंतर, अच्छा वर्गों का अंतर दे रखा है बच्चों, यहाँ पर वर्गों का क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। यहाँ पर आप अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो घटाएंगे, 9 में से 6 घटा देंगे तो आप कहेंगे 3 बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो आप कहेंगे 3 बचेगा, यानी कि 33 किसके बराबर है, 297 के बराबर है। आप 11 से काटेंगे, 33 करेंगे, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 7 बार, 3 से काटेंगे 9 बार, कुल मिलाकर कि एक का मान कितना है, 9 आया। तो आपसे कहा इनका जोड़ बताइए, इनका आप जोड़ बताएंगे तो 7 4 11, 11 में आप 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 99। आपका राइट आंसर कितना आएगा, 99 आ जाएगा, ठीक है। 99 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर के बाद देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर में लिखा है, एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, एक वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 4 5 है ना। 4 3 था, वर्तमान से 7 साल बाद, 4 3 था, वर्तमान से 7 साल बाद, वर्तमान से 7 साल बाद, 7 साल बाद, वर्तमान से 7 साल बाद, 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9 7, उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 9 7, 9 7, 9 7 है, ठीक है। होगा तब बी की वर्तमान आयु, होगा तब बी की वर्तमान आयु, तब बी की वर्तमान आयु आपको बतानी है, वर्तमान आयु, ठीक है। बी की वर्तमान आयु क्या, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देख लेते हैं। आप कहेंगे एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, यानी कि 1 साल पहले कितना था, आप कहेंगे 1 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4 और 3 था, 1 साल पहले था। लेकिन आप 1 साल पहले मान लेते 9 साल के थे तो आज 10 साल के हो जाएंगे, यानी कि बाद में आने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। ये तो 1 साल पहले की बात है, अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो बताइए क्या ये वर्तमान आयु बन जाएगी, वर्तमान आयु बन गई, ठीक है। और इसके बाद फिर कहा गया कि 7 साल के बाद में, ये तो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु के 7 साल बाद, ये तो कहा गया है कि वर्तमान में 7 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होता है, 9/7 हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा। आपसे कहा गया वर्तमान आयु बताइए, यानी कि वर्तमान आयु कितनी है, ये हमारे पास है, इसका मान आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निकाल लेते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, आप कहेंगे 7 चौको 28 हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा, 28 में 27 घटाएंगे तो आप कहेंगे सिंगल 100 बचेगा बराबर। चीज समझ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। आप कहेंगे ये दोनों जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा, 7 1 8, 8 7 56 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, और 8 9 72। आप कहेंगे 72 ये प्लस का जाएगा, उधर प्लस का जाएगा, 56 तो माइनस का हो जाएगा। तो आप कहेंगे 8 9 72, 72 में आप क्या करेंगे, 8 7 56 घटा देंगे तो बताइए x का मान कितना आएगा, 12 में से 6 घटा देंगे बचेगा, 8 में से आप 5 घटा देंगे 3 बचेगा, यानी कि x का मान कितना आया, 36 आ गया। आपसे कहा गया है कि बताइए b की वर्तमान आयु, तो b तो नीचे वाला हिस्सा दे रखा है, b की वर्तमान आयु, तो आप कहेंगे 36 गुणा 3 प्लस क्या कर देंगे, आयु आ जाएगा। आप कहेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3 का, तो 3 6 18 और 3 3 9 1 10 है ना, 1 10 और 1 आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 111, 100 कितना आएगा, 9 आएगा, 109 आ जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा हो गया, 109 साल, 109 साल, इसकी उम्र ज्यादा नहीं आ गई
है ना। एक बार अनुपात चेक करेंगे। एक वर्ष पहले ए और बी के अनुपात 4:3 था, ठीक है। 7 साल बाद इनकी आय का अनुपात 9:7 होता है। 7 साल बाद 9:7 होगा, तब बी की वर्तमान आय बताइए, ठीक है। 1 साल पहले इतना था, वर्तमान 4x प्लस का 1 हो गया, ठीक है। और इसके बाद में अच्छा करेंगे तो आपका 56 हो जाएगा, सही है। यहाँ पर 7 1 8 8 9 72, सॉरी यहाँ पर 72 होगा, 92 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर कितना आएगा 72 आएगा। तभी तो इतनी आयु कैसे ज्यादा हो जाएगी उसकी। यहाँ पर 8 9 72 है, कितना है 72 है। अब आप घटाएंगे x का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 12 में 6 घटा देंगे 6 बचेगा, और यहाँ पर 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा, और 16 ते 48 1 49, तो आप कहेंगे इसका आंसर कितना आएगा 49 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 49 आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 49 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 23 की बात देखेंगे 23 की बात देखेंगे 24 की बात करेंगे हम। तो 24 में लिखा है x अनुपाते y हमारे पास दे रखा है 5 और 2, 5 2 दे रखा है। इसके बाद में तब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए 8x माइनस का 9y, ठीक है। 24 नंबर हमारे पास है, 24 नंबर एक बार देख लेते हैं। 24 नंबर हमारे पास लिखा है 8x माइनस का 9y, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि 8x माइनस का 9y, 8x माइनस का 9y, और फिर आपसे पूछा गया है कि बताइए 14x माइनस का 13y, 14x माइनस का 13y, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्स वाई का मान दे रखा है और आपसे कहा इसका मान बताइए। आप कहेंगे एक्स का मान तो ये 5 है, वाई का मान कितना है 2 है। आप यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आप कहेंगे 8 पंचे 40 हो जाएगा, माइनस का 9 दूनी 18 आ जाएगा अनुपाते। आप कहेंगे 14 5 70 हो जाएगा, और माइनस का 13 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक है। घटा देंगे आप 10 में से आप 8 घटाएंगे 2 बचेगा, 3 यहाँ पर बचेगा, 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 22 आएगा। यहाँ पर आप घटाएंगे 10 में से 6 घटा देंगे तो आप कहेंगे 4 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। आप इसे 2 से काटेंगे 11 से काटेंगे, या 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 22 दूना 44, तो आपका आंसर कितना आएगा 1 2 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास था ये 24 के बाद देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर में क्या लिखा है, 25 नंबर में लिखा है हमारे पास, 25 नंबर में लिखा है दो संख्याएं क्रमशः 8% 28% अधिक हैं, 8% 28% अधिक हैं, ठीक है। तीसरे से तब दोनों संख्याओं का अनुपात, तब दोनों संख्याओं का अनुपात बताने हैं आपको। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए कह रहा है कि इसमें जो दो संख्याएं क्रमशः 8% 28% तीसरे से अधिक है, तो आप कहेंगे मान लेते तीसरी संख्या हमारे पास जो है ये 100 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या हमारे पास और पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो देखो क्रमशः इससे ये 8% अधिक है तो आप कहेंगे 108% हो जाएगा, ये 28 अधिक है तो आप कहेंगे 128 हो जाएगा। आपसे कहा गया कि दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी कि अब तीसरे का कोई मतलब नहीं, इन्हीं दोनों का अनुपात बता देना है। तो आप काटेंगे, आप इसे काट देते किससे कट जाएगा 4 से काटेंगे। आप कहेंगे 4 दूनी 8, 4 से 28, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। और यही आपका क्या आंसर आ जाएगा। 27 32 आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 27 32 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 नंबर। 25 के बाद देखेंगे 26 नंबर, और 26 नंबर में क्या लिखा है। 26 नंबर की हम बात करें तो 26 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। देखो अगला नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, लिखा है x अनुपाते 2y बराबर हमारे पास 4:9 दे रखा है, ठीक है। आगे फिर हमारे पास क्या लिखा है
आगे हमारे पास लिखा है 2:x, 2:x बराबर 2x का दे रखा है कितना 3:3 इसमें कट रहा है क्वेश्चन, 3:3 कितना दे रखा है 3:3 हमारे पास दे रखा है, हाँ 3:4 कितना है 3:4 दे रखा है, ठीक है 3:4 दे रखा है। तो आपसे कहा गया है कि आपको बताना क्या है, आपको बताना है तो y का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है आपसे पूछा गया तो बताइए y का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप कहेंगे x/2y हमारे पास ये दे रखा है, यानी कि कुल मिलाकर के x का मान ये दे रखा है और यहाँ पर y का मान ये दे रखा है, ठीक है ना। आप कहेंगे x का मान ये दे रखा है और यहाँ पर ये दे रखा है, तो देखिए आप यहाँ से x का मान निकालने का प्रयास करेंगे। इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप कहेंगे x बटे आप क्या लिखेंगे 2y लिखेंगे, बराबर आप 4 बटे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। आप कहेंगे x का मान तो 4 हो गया, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 9/2 आ जाएगा, है ना। तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि x का मान तो 4 आएगा, x का मान कितना आएगा 4 आएगा, और y का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे y का मान निकालना है तो ये कहाँ से लगेगा बटे में चला जाएगा, तो आप कहेंगे y का मान तो 9/2 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर x का मान 4 सेम, यानी कि x का मान हमारे यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, ठीक है। आपसे कहा गया y का मान बताइए, और y का मान जब आप बताएंगे तो आप क्या कहेंगे 9/2 कहेंगे, है ना, ये तो हमारे पास है। तो आप क्या कहेंगे y का मान आपसे कहा गया है, तो y का मान बताना है आपको, ठीक है y का मान आपको बताना है। x का मान हमारे पास 4 दे रखा है, ठीक है, और इसके बाद इतना दे रखा है, तो आप इसे ऐसे कर लेते हैं x/2y करेंगे बराबर 4/9 करेंगे, ठीक है 4/9 करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ से कितना निकलेगा। इस क्वेश्चन को क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि x/2y बराबर 4:9 है और 2:x बराबर इतना है, तो y का मान बताइए, y का मान बताइए। तो y का मान बताना है तो आप तो कहेंगे इसमें y का मान तो सिंपली सीधे सीधे में दिख रहा था, x का मान कितना है 4 है, यहाँ पर भी x का मान 4 है, और y का मान कितना है, तो आप कहेंगे y का मान हमारे पास आ जाएगा 9/, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ये था। इसके बाद देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर लिखा है वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात बताइए। वर्ग के विकर्ण और भुजा का अनुपात, ठीक है अनुपात आपसे पूछा गया है। तो देखिए आप कहेंगे वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो आप कहेंगे वर्ग का विकर्ण होता है √2 × a होता है ना, और इसका तो वर्ग का विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात, तो आप कहेंगे इसका भुजा क्या है, इसकी भुजा तो a होती है, आप कहेंगे a से कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा √2 और 1 आ जाएगा, √2 और 1 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है √2 और 1 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारे पास है 29 नंबर। लिखा है विभाजित कीजिए, है ना, यानी कि 644 को 3 हिस्सों में विभाजित कीजिए। 644 को 3 हिस्सों में विभाजित कीजिए करें कितने में 1/2, 2/3 और 3/4। इसमें आपको विभाजित करना है, तब बताइए पहला हिस्सा क्या होगा, तब पहले का हिस्सा आपको बताना है, पहले का हिस्सा क्या होगा, ठीक। आप सबका हिस्सा निकाल सकते हैं लेकिन आपसे क्वेश्चन पहले का पूछा गया है। आप कहेंगे सर पहले से हम क्या करेंगे, पहले इसका अच्छे से रेशियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखो इनका एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे 12 एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा 12। 2 से काटेंगे 6 बार तो आप कहेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 4 बार 4 आएगा, 4 से काटेंगे 3 बार आएगा, तो कुल मिलाकर आपका रेशियो कितना आएगा 6, 4, 3। अब इस 6, 4, 3 को इसमें विभाजित करना तो आप कहेंगे 6, 4, 10, 3, 13, यानी कि 13 किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे 644 के हो जाएगा।
13 से आप काटेंगे तो आप कहेंगे 13 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, तो 13 चौको 52, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 13 अट्ठी 104 आ जाएगा, है ना। अच्छा 13 चौको 52 करेंगे और 13 अट्ठी 104 आ जाएगा। इसके बाद में 1 का मान 48 आ गया। आपसे कहा गया कि बताइए सबसे छोटा हिस्सा, बताइए सबसे छोटा हिस्सा क्या है, तो आप कहेंगे 3 है, इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24 हो जाएगा, 3 चौको 12, 12 2 14, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 144 आएगा, 144 है ना। तो पहला हिस्सा बताइए। अच्छा इसमें पहला छोटा नहीं कहा गया, पहला हिस्सा 48 आया था, 1 का मान कितना आया था, आप कहेंगे 1 का मान तो 48 आया था, लेकिन आपसे छोटा नहीं कहा गया, पहला हिस्सा कहा गया, तो आप कहेंगे पहला हिस्सा कितना था, 6 था, 6 का मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 का करेंगे